नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे एक ही गुज़ारिश है कि जो भी कार्यक्रम आप देखते हैं, उसके लिंक्स अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने जानने वाले लोगों के बीच में अगर इसको सर्कुलेट करेंगे, तो इस कंटेंट को और ज़्यादा लोग देख सकते हैं और यही सहायता आपसे मुझे चाहिए ताकि चैनल को लोग सराहें और एक्नॉलेज करें कि किस तरीके का कंटेंट हम आपको परोस रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है आज सोमवार का दिन है और आज के सोमवार को ब्लैक मंडे कहा जा रहा है क्योंकि दलाल स्ट्रीट पर तबाही देखने को मिल रही है। इस कदर बिकवाली हुई है, लोग अपने शेयर्स को बेच रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने ऐसा तहस नहस कर दिया है एशियन बाजार को और खासकर उसका भारत में असर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और अगर अर्ली आवर्स में जो बिकवाली हुई है उसके मुताबिक एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि 19 लाख करोड़ रुपए मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुके थे। उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन रिकवर करी और उसके बाद 16.19 लाख करोड़ दे वर वाइप्ड आउट इन अ मैटर ऑफ आवर्स। ये अर्ली ट्रेडिंग की मैं बात कर रही हूं। और हर जगह जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है, सब में एक गिरावट देखने को मिली 5 से 8%। और इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट ओपनिंग्स 2020 के बाद, कोविड के बाद से ये सबसे वर्स्ट ओपनिंग मार्केट की दिखी है। और हर जगह हर बिजनेस वेबसाइट इसको बता रही है, रिपोर्ट कर रही है ब्लैक मंडे को। लोग 1987 के ब्लैक मंडे को याद कर रहे हैं। और जो 30 कंस्टिट्यूएंट्स हैं सेंसेक्स के, सारे लाल दिख रहे थे। टाटा स्टील लेट द डिक्लाइन, सबसे ज्यादा डिक्लाइन टाटा स्टील में दिखा विद अ ड्रॉप ऑफ ओवर 10%। उसके बाद टाटा मोटर्स विच फेल ओवर 9%। हेवी वेट्स जो हैं जैसे इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, उनमें भी बहुत भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये सिचुएशन और ज्यादा भयानक तबाही लेकर आएगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो दलाल स्ट्रीट पर सर जो तबाही देखने को मिल रही है, ये क्या हमारे मार्केट फंडामेंटल्स खराब है उसके वजह से ज्यादा दिख रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसका सीधा साधा असर यहाँ पर दिख रहा है? नमस्कार नीलू जी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर लगाया है, तो ये उसका असर है। और हमारा भी मार्केट बहुत हद तक जो है बहुत ऊंचे लेवल पर था, लेकिन जनवरी फरवरी से ये मार्केट जो है धीरे धीरे जो है नीचे आ रहा था, क्योंकि लोगों को दो तरह का एहसास था कि ट्रंप आवेंगे तो ड्यूटी भी लगावेंगे, और दूसरा था कि अगर मार्केट हाई है, हम प्रॉफिट में हैं, तो अगर जो एक्सपीरियंस्ड जो निवेशक थे, तो वो लोग जो है ज़्यादा करके 20-30% अपने शेयर बेच के जो है वो कैश में चले आए। तो जो एक डिक्लाइन चल रहा था, उसकी तेजी रफ्तार तब हुई जबकि ट्रंप ने अपना जो है ये टैरिफ एक्चुअली अनाउंस किया 3 तारीख को इस महीने के। और उसके अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका का जो डाउ जोन्स जो है और स्टैंडर्ड एंड पुअर और ये सब जो इंडेक्स हैं, वो बहुत जोर से गिरे, जिसके कारण कि अमेरिका में ही 2 दिन में $6.5 ट्रिलियन का लॉस लगा, जो कि हमारे मार्केट कैप से करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा है। उतना का तो उनको जो है 2 दिन में नुकसान हुआ। तो चूंकि उनको नुकसान हुआ, तो जो है वो पूरे सारे बाजार को वो नुकसान इफेक्ट करता है, क्योंकि वहां के निवेशकों की दूसरे जगह निवेश करने की शक्ति कम होती है। दूसरी बात है कि पूरा वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो ट्रेड कम होगा, ट्रेड कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, मुनाफा कम होगा। तो एक जितनी भी कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, इंक्लूडिंग जो अमेरिकन कंपनी है वो उनकी भी प्रॉफिट कम होगी। तो ये सारे वर्ल्ड में, ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका में है और इंडिया में है, उसके अलावा ये पूरे जितने भी स्टॉक मार्केट हैं ग्लोबल, सब में यही हाल है। कहीं पर ज्यादा, कहीं पे कम, इतना ही अंतर है।
लेकिन अब ये क्या सिचुएशन और खराब हो सकती है यहाँ से, क्योंकि जो एक पैनिक सेलिंग दिख रही है हर जगह, हर हर व्यक्ति जो मार्केट में है इस समय वो अपने शेयर्स को बेचने की कोशिश कर रहा है। ये क्या सिचुएशन प्रिवेंट हो सकती है? क्या इससे बचा जा सकता है, या फिर ये जो इस तरीके का शॉक है ये शॉक लगना तय है सबको? नहीं, इतना हमें शॉक नहीं लगना चाहिए था। उसका 2 कारण है कि हमारा अमेरिका से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ग्लोबल ट्रेड है। हमारा ट्रेड केवल 75 बिलियन डॉलर्स का है, जबकि हम अमेरिका को 212 बिलियन, जो कि सर्विस सेक्टर में, वो मैं ट्रेडिंग सेक्टर में वो कमोडिटीज और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो है करीब 75 बिलियन है। जबकि हमारा पूरा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट जो है 210 बिलियन डॉलर है, जिसमें कि अमेरिका में ही केवल 110 बिलियन जाता है। तो वो, और उस पर कोई ड्यूटी और वो नहीं लगी है, टैरिफ इसलिए नहीं लगी है कि बहुत हद तक जो है अमेरिकन कंपनी की भी ऑफिसेज यहाँ पे है, तो उसको अगर टैरिफ लगाते तो उनको भी वो वहाँ पर उनका भी जो है वो होता। और ये ज़्यादा करके जो है आईटी कंपनीज जो है ट्रम्प को बैक कर रही हैं, बेजॉस हों, फेसबुक वाले हों, तो सबकी यहाँ है अपनी ऑफिस। तो इसके कारण जो है हमारा इम्पैक्ट कम हो सकता था, बजाते कि आप लोगों को समझाते कि देखिए हमारा केवल इतना ट्रेड है जिसमें ड्यूटी बढ़ाई, तो जिसके कारण हमको गोल्ड एंड ज्वेलरी वाला सेगमेंट है और डायमंड वाला, उसमें हमें ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और दूसरा श्रिम्प वाले में इफेक्ट करेगा। और बाकी सब में तो चूंकि और सब जगह भी लगाया है, तो आईफोन वगैरह जो इलेक्ट्रिकल गुड्स में या ये सब आते हैं, तो और सबको मिला के वो बराबर हो जाएगा। वैसे ही टेक्सटाइल में हमारे यहाँ कम ड्यूटी है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि देखिए हमें तो इसमें बहुत फायदा हो गया, क्योंकि बांग्लादेश और चाइना के और वियतनाम के ऊपर जो है टैरिफ हमसे ज़्यादा है, तो टेक्सटाइल में जो हम पहले compete नहीं कर पाते थे, हमारी कॉम्पिटिटिव एज बढ़ गई। लेकिन ये भी है कि वहाँ पर चीज़ें महंगी हो गई, जहाँ तक उसका वो सवाल उठता है, टैरिफ का सवाल उठता है। क्या ये चीजें, अरुण जी, बस एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या ये चीजें अब भारत की सरकार के हाथ से बाहर निकल गई हैं, और जिस तरीके की Yes. तबाही दिख रही है, क्या भारत की सरकार कोई भी इंटरवेंशन इस समय कर सकती है? नहीं नहीं, ये कोई फॉरेन एक्सचेंज वगैरह वाला नहीं है कि इंटरवीन करती है। जैसे कि आरबीआई जब बहुत जोर से रुपया गिर रहा था, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स से जो है उन्होंने जो रुपये से जो है वो डॉलर खरीदा उस समय, तो उससे जो है वो स्टेबलाइज हुआ, लेकिन आरबीआई का नुकसान हुआ। तो पहले जमाने में ये था कि एलआईसी वगैरह का और यूटीआई वगैरह का एक अच्छा खासा से होता था स्टॉक मार्केट में, कि जो वो खरीदारी करते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब ये ज्यादा करके म्यूचुअल फंड निवेशक के, जो बड़े निवेशक हैं, बाहर बाहर के निवेशक हैं, इन लोगों का वो ज्यादा उसके अंदर में, मार्केट के अंदर में खरीदने बेचने का ज्यादा प्रभाव होता है, बजाते कि सरकार का उसमें। हाँ, सरकार रूल वगैरह इधर उधर चेंज करके ये कह सकती है कि या खरीदारी बढ़ाओ या वो करो, या कर्जा दे के कहे कि खरीदो, लेकिन वो सब करेगी नहीं। उससे नहीं, मार्केट लेकिन की जी, जो लेकिन वॉलेटिलिटी और जो एक इंस्टेबिलिटी जो इस समय दिख रही है कि चीजें स्टेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या मार्केट में निवेश करने वाले लोग अब क्या सोचेंगे कि हम मार्केट में निवेश करें या ना करें, या किसी तरीके की एक शिथिलता आपको दिखेगी कि अब लोग शेयर्स में नहीं पैसे लगाएंगे? नहीं, अभी तो लोग दूर रहेंगे, क्योंकि देखिए वो ट्रम्प है, वो भी अनस्टेबल है, तो हम्म। हर चीज अनस्टेबल है वहां पे। तो उसमें अगर आप मार्केट से लड़ाई करेंगे तो आप कभी जीतेंगे नहीं। और अगर आप ये सोचेंगे कि गिर गया तो अब और कितना गिरेगा, हम खरीद लें, तो वो भी वर्कआउट नहीं करता है। क्योंकि जो सियाने लोग हैं वो देखते हैं कि मार्केट जो है अभी और गिरने वाला है, इसलिए अभी मत खरीदो, थोड़ा महंगा ले लेंगे, लेकिन जो है एकदम नीचे तक आने दो, तो जब ये लगे कि हाँ ये मार्केट फिर से रिवाइव होगा, तब खरीदेंगे। और ये भी है जैसे कि ये वॉरेन बफे वगैरह है, तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा कैश में बैठे हुए हैं पिछले 1.5-2 साल से, क्योंकि हर जगह मार्केट जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ था।
वो मार्केट गर्म हो चुका था, तो उनका जो कैश पर बैठना आज वो उनको बहुत काम आ रहा है। तो वैसे ही जो है, जो अच्छे निवेशक हैं वो 30-40% कैश में जा चुके हैं। फंसे हैं वो लोग जो कि कोविड के बाद एंटर किए हैं और जिनकी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा शेयर बाजार से आ रहा था, वो लोग इस बाजार में फंस गए। जी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या चीजें यहाँ से और ज्यादा खराब होंगी या फिर मार्केट रिकवर कर सकता है? क्योंकि हमने सुबह देखा था कि 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे, फिर थोड़ा सा रिकवर किया मार्केट, वो 16 लाख हो गया। तो क्या ये चीजें और रिकवर होती जाएंगी या जिस तरीके की अनिश्चितता दिख रही है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता मार्केट के बारे में? नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ओके। जनरली लोगों का यही कंसेंसस है कि मार्केट गिरता ही जाएगा। क्योंकि देखिए, जो अभी गिर भी रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर अमेरिकन मार्केट बंद है तो ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अभी जैसे जापानीज मार्केट खुला है, ये है, तो हर जगह जो है वो कंटिन्यूअस, मार्केट नेवर स्लीप्स, तो वो तो चलती रहती है। तो उससे उनको मार्केट का रुख मालूम है। और अभी जैसे है कि 1 बजे या कुछ जो है यूरोपियन मार्केट खुलेगा, तो उससे भी लोगों को पता चलेगा। तो आजकल तो मनी इतने जल्दी इधर से उधर जो है शिफ्ट होता है, मार्केट को देख के समझ के। और स्पेशली जब से ये क्वांटम फंड और इस तरह के लोग आए हैं, तो उनका तो पूरे ग्लोबल लेवल पर यही काम है कि इधर से उधर करना। तो मार्केट में अभी जब तक ये ट्रम्प का हवा टैरिफ का जब तक खत्म नहीं होता, क्योंकि ये सारी टैरिफ उसने इमरजेंसी पावर में लगाई है और वो इमरजेंसी पावर उसके पास थी नहीं। ही हैज ग्रैब्ड द पावर एंड पुट द टैरिफ, जैसे यहाँ पर मोदी साहब करते हैं कि पावर को ग्रैब करते हैं, है ना। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। गवर्नर अपना अपॉइंट कर दिया, वो इंटरफियर कर रहा है, तो इस तरह का है। कानून ऐसा बना दिया, लोगों को जेल में डाल दिया, जज लोग उसको सुनने को तैयार नहीं है, जज ऐसे अपॉइंट कर दिए। तो ये सब हथकंडे जो है वहां पर उन्होंने भी ये किया है। तो अभी हाल में जो सेनेट है उसने जो है चैलेंज किया कि कनाडा के ऊपर आप टैरिफ नहीं लगा सकते थे। तो मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी जो है वहां पर ट्रंप हार गए। 75 दिन में पहली बार हारे हैं। अब ये ट्रेंड जो है देखिए, अगर हाउस में भी जाता है तो कुछ लोग जो है जिनको अपने कॉन्स्टिट्युएंसी की और लोगों की चिंता है, वो अगर डिफेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये जो इन्होंने टैरिफ डाली है उसको रिवर्स करें। क्योंकि वहां की कोर्ट हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट के तरह नहीं है। वहां के जज जो है ये सब मामले जो है इमरजेंसी बेसिस पर सुनते हैं, और ये नहीं कि उसको टरकाते हैं नॉट बिफोर मी, नॉट बिफोर मी, जो उमर खालिद के साथ इन लोगों ने किया। वो एक वेनिजुएलन को ने एल साल्वाडोर का था, उसको वहां उन्होंने गलत भेज दिया, तो जज कह रहा है कि उसको वापस लाओ, हम तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट चलाएंगे। क्या ऐसा आप न्याय एक इंडिविजुअल के उसमें जो है, अगर उसका नाम अर्नब गोस्वामी ना हो तो क्या आप भारत की न्यायालय से ये इस तरह का आप न्याय सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो वो वहां पर प्रोएक्टिव है जुडिशियरी, बहुत हद तक ट्रम्प से हम लोगों को बचा रही है, जो हमारे यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं। इतने लोग जो है भीमा कारागांव कहाँ कहाँ के जेल में रहे, ये सब जो है देखते रहे। तो यही बात है। अब बस आखिरी सवाल अरुण जी कि अब जिस तरह से ट्रंप हैंडल कर रहे हैं और जिस तरह से मोदी जी हैंडल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मूर्खतापूर्ण स्टेप्स किसने ज्यादा लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं या मोदी जी ने? भाई देखिए, दोनों जो हैं दोनों बड़े महान व्यक्ति हैं। वो एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, लेकिन जो है एक बात तो मानना पड़ेगा कि ट्रम्प इज ऑलवेज द बिगर। हर मामले में वो बिगर है, कुछ भी हो, उनकी शक्ल सूरत हो, शायद एक मामले में बिगर नहीं होंगे, वो है कपड़ा पहनने और फैशन करने, चश्मा उश्मा जो है उस सब में नहीं। लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको मोदी नहीं वो कर सकते। पूरा अमेरिका कल प्रोटेस्ट कर रहा था और वो एक प्राइवेट टूर्नामेंट गोल्फ का खेल रहे थे। तो वही है कि नीरो वाज प्लेइंग द फिडल वाइल रोम बर्न्ड। वो तो बस बने। हाँ हाँ हाँ, तो वही बात है यहाँ पे
ये भी जो है अपना खेल रहे, तो वो कौन बड़ा है उसमें, तो भाई वही ट्रम्प ही बहुत बड़े हैं, एक बड़े छोटी नहीं सी है चीज बहुत। और है, क्योंकि आप मार्केट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या सलाह देंगे इस समय, कि उनको मार्केट्स में निवेश करना चाहिए, आप चुप मारकर थोड़े दिन बैठ जाना चाहिए? आपकी राय क्या होगी दर्शकों के लिए? देखिए, मार्केट में हमने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कि किसी को राय मत दीजिए, क्योंकि वो जब आप राय देते हैं गलत हो जाता है, या आपके कहने के ऊपर कोई आदमी कुछ वो एक्शन लेता है और अगर उसको नुकसान हो जाता है, तो अगर हमारे तरह आप सेंसिटिव आदमी हैं तो आपको बहुत अंदर से खराब लगता है कि आप अपना पैसा, जैसे हम हैं, हम अपना पैसा खो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा दोस्त या कोई रिश्तेदार मेरे कारण पैसा खोता है तो हमें बहुत ही खराब लगता है। और 2-4 केसेस में तो हमने उन लोगों से कहा भी कि यार हमारे कारण तुम्हारा नुकसान हो गया, जो इसकी भरपाई मैं कर दूं। तो आज तक मैंने, वो लोग भी वैसे ही हैं, दोस्त हैं, तो वो मानते नहीं है। तो अब मैं जो है क्या कहूँ मैं, लेकिन मेरा ये है कि कर्जा लेके आप कभी भी शेयर बाजार में पैसा मत लगाइए। दूसरा है कि कभी भी ये फॉरवर्ड में जो सट्टा वाला है, वो आप सट्टा बाजार में कभी मत जाइए, क्योंकि जो सटोरिये हैं वो तो कंप्यूटर से ट्रेड करते हैं और आपको मालूम नहीं है कि वो सट्टा जो है वो करते हैं कंप्यूटर से। तो जो डे ट्रेडर हैं, जो एफएनओ का मार्केट है, उसमें ये लोग कभी भी नहीं करें, और मौका देख के जो है जब भी प्रॉफिट हो तो 20-25% हरदम प्रॉफिट को निकाल लें, कि अगर मार्केट भी गिरता है तो आपको उतना पछतावा नहीं होगा। और अभी अगर फंसे हुए हैं तो नुकसान करके भी कुछ बेच लें कि आपकी लिक्विडिटी जो है वो इफेक्ट ना हो। इसके अलावा कहना सही नहीं होगा। हर आदमी जो है मार्केट में एक्सपर्ट है, लेकिन कोई वो सही नहीं। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। आपका